वेलकम टू पिछनेमॉल सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, ये 1 नंबर के आते हैं। तो पहला नंबर हम प्रश्न देखेंगे, हमारे देश में जननिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास आरंभ हुए। ए देखेंगे 1951 में, बी देखेंगे 1960 में, सी देखेंगे 1980 में, डी देखेंगे 1989 में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1951 में क्या हुआ था कि भारत में परिवार नियोजन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आरंभ हुआ था 1991 में। दूसरा नंबर हम देखेंगे, किसी समष्टि में बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर IMR व घटी मातृ मृत्यु दर MMR इसे कैसे प्रभावित करेगी। ए देखेंगे वृद्धि दर में तीव्र बढ़ोतरी करेगी, बी देखेंगे वृद्धि दर में कमी लाएगी, सी देखेंगे वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी, डी देखेंगे जनसंख्या विस्फोट का कारण बनेगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा, वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। तीसरा नंबर हम देखेंगे, जनसंख्या विस्फोट का निम्न में से कारण है, उत्तम स्वास्थ्य, युद्ध न होना, अधिक उपज, अधिक व्यवसाय। ये है उत्तम स्वास्थ्य, ऑप्शन ए सही है। 4 नंबर देखेंगे, निम्न में से जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक उपाय है, जन्म दर में वृद्धि, विवाह आयु में वृद्धि। सी देखेंगे शिक्षा का प्रसार, डी है दोनों, बी और सी दोनों। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही है, बी और सी दोनों सही है। 5वां देखेंगे, गर्भ निरोधक की निम्न में से विधि है, आवर्ती विधि, संभोग व्यवधान, डायाफ्राम का प्रयोग, उपरोक्त सभी। तो ये सभी डी है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। 6वां देखेंगे, स्तनपान कराने वाली माताएं सामान्यतया गर्भधारण नहीं कर पाती हैं क्योंकि गोनेडोट्रोपिन का संदमन होता है, गोनेडोट्रोपिन का अतिस्रावण होता है, युग्मक परिवहन का संदमन होता है, निषेचन प्रक्रिया का संदमन होता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए सही है, गोनेडोट्रोपिन का संदमन होता है। 7वां देखेंगे, कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है, अंडोत्सर्ग, निषेचन, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण, जनन मार्ग को अवरुद्ध। तो यह हमारा ऑप्शन सही है, सी, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण। अगला देखेंगे 8वां नंबर, हार्मोनल गोली का एक घटक है, LH, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, थायरॉक्सिन। तो ये है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे देखेंगे क्या पुरुष से संबंधित है, वैक्सोटॉमी, गोलियाँ, ट्यूबेक्टॉमी, इनमें से कोई नहीं। तो ये पुरुषों के लिए है वैक्सोटॉमी, ट्यूबेक्टॉमी ये है महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे देखेंगे ट्यूबेक्टोटॉमी गर्भ निरोधक की एक विधि है जो संबंधित है केवल पुरुषों से, केवल स्त्रियों से, केवल गर्भवती स्त्रियों से, नर एवं मादा दोनों से। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है, केवल स्त्रियों से सही है। ये ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों के लिए है और वैक्सेटोमी पुरुषों के लिए। MTP का पूरा नाम क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस, मल्टी टेम्परेरी फ्रीक्वेंसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ए ऑप्शन सही है। 12 नंबर देखेंगे, नीचे सगर्भता के चिकित्सकीय समापन MTP के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए। MTP सामान्यतः सगर्भता की प्रथम तिमाही में सुझाई जाती है। दूसरा, MTP को एक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। MTP हमेशा शल्य क्रिया द्वारा संपन्न की जाती है। MTP कराने के लिए योग्य चिकित्साकर्मी का सहायता आवश्यक है। तो देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला चौथा सही है, पहला और दूसरा सही है। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है, पहला और चौथा सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है और हमारा चौथा ऑप्शन सही है। बी देखेंगे,
एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति द्वारा भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? बारपिंड, लिंग गुणसूत्र, किएजमेटा, प्रतिजन। तो ये हमारा ऑप्शन सही है बी, लिंग गुणसूत्र के द्वारा। 14 नंबर देखेंगे, नीचे दिए गए यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। सिफिलिस, एड्स, सुजाक, गोनोरिया कहते हैं, लैंगिक मस्से। तो ये हमारा एड्स है ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं, एड्स एक विषाणु जनित यौन संचित रोग है जो लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। योनि में दुर्गंध युक्त सफ़ेद रंग का पानी किस रोग में निकलता है? हर्पीस, जननांग मस्से, टाइकोमोनिएसिस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, टाइकोमोनिएसिस। सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। GIFT, ZIFT, ICSI-ET। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है, ICSI। परखनली शिशु का अर्थ क्या है? निषेचन एवं परिवर्धन दोनों गर्भाशय में। परखनली में शिशु का विकास। पात्र निषेचन के बाद भ्रूण को गर्भाशय में रोपित करना। परखनली में निषेचन एवं भ्रूण का परिवर्धन। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, पात्र निषेचन के बाद भ्रूण को गर्भाशय में रोपित करना। सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नालिका में स्थानांतरित करने वाली विधि कहलाती है। IUT, GIFT, ZIFT, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही है सी, ZIFT। यहाँ से हम कुछ प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, गर्भ निरोधक रोध विधि के 2 उदाहरण लिखिए। जैसे हम देख सकते हैं उत्तर में कंडोम, डायाफ्राम टोपी, गर्भाशी ग्रीवा टोपी, वाल्ट आदि। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहाँ से देखेंगे। 5वां नंबर, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जिसको IUD बोलते हैं, ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइड इन है, यूटेराइन डिवाइस किस प्रकार गर्भ निरोधक का कार्य करती है? या आप बोल सकते हैं प्रश्न में IUD का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ से उत्तर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, स्त्रियों में गर्भ निरोधक हेतु अंतर्गर्भाशी शक्ति युक्ति इंट्रा यूटेरिन डिवाइस बोलते हैं, IUD का फुल फॉर्म है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशी गुहा में स्थापित किया जाता है। इस युक्ति से मुक्त हार्मोन्स या आयन अंडाणु तथा शुक्राणु के संयुग्मन में अवरोधक उत्पन्न करके तथा गर्भाशय को रोपण हेतु अनुपयुक्त बनाकर गर्भधारण को रोकते हैं। उदाहरण में देख सकते हैं कॉपर मोचक IUD, कॉपर टी, मल्टी लोड 375 एवं हार्मोन मोचक IUD, LNG-20 प्रोजेस्टेसर्ट। तो ये रहा इसके बारे में। अब देखेंगे यहाँ पे 2020 में आया हुआ प्रश्न है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या है? परिवार के लिए बोलते हैं वैसेक्टोमी और महिला के लिए बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे देखेंगे 2022 में आया हुआ प्रश्न है, शुक्रवाही का उच्छेदन वैसेक्टोमी पर टिप्पणी कीजिए। शुक्रवाही का उच्छेदन या वैसेक्टोमी को पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। यह गर्भ निरोधक की स्थायी विधि है जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा दोनों शुक्रवाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है जिससे वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में। यहाँ पर देखेंगे ट्यूबेक्टोमी क्या है? स्त्रियों के शल्य क्रिया द्वारा अंडवाहिनियों या फैलोपियन नलिकाओं को काटकर बांध देने की क्रिया ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। यह एक स्थायी गर्भ निरोधक युक्त है। ये रहा। अगला नंबर हम देखेंगे 15 नंबर, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। पहला हम देख सकते हैं, पहला कंडोम का उपयोग करना, दूसरा अनजान या अनेक लोगों से यौन संबंध न बनाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों जो 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, जनन में अक्षमता क्या है? लंबे समय तक असुरक्षित संभोग करने के बाद भी दंपत्ति द्वारा
संतानोत्पत्ति नहीं कर पाना, बंध्यता या बांझपन बोलते हैं, या जनन अक्षमता कहलाता है। बांझपन को जनन अक्षमता भी कहते हैं। तो ये रहा इसके परिभाषा जो 2024 में आया प्रश्न है। लंबे समय तक असुरक्षित संभोग करने के बाद भी दंपति द्वारा संतानोत्पत्ति नहीं कर पाना, इसको बांझपन या जनन अक्षमता कहलाता है। यहाँ पे हम 20 नंबर प्रश्न देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे IVF तथा GIFT का पूरा रूप लिखिए। IVF को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अंतः पात्र निषेचन। 2022 में इसका फुल फॉर्म लिखना है। GIFT का फॉर्म है जिमेटी इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, युग्मक अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। तो ये दोनों का फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे 2000 यहाँ पे आया है 23 में क्वेश्चन आया है जो 18 नंबर है। स्वपात्र निषेचन क्या है? तो यहाँ पे देखें अंतःपात्र निषेचन, और यहाँ से हमारा क्या है देख सकते हैं, मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणु द्वारा अंडाणु के कृत्रिम निषेचन की तकनीक को स्वपात्र निषेचन कहते हैं, जिसको बोलते हैं IVF। देख लीजिए आ गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2024-2023 में आया हुआ प्रश्न है। GIFT तथा MTP का पूरा रूप लिखिए। तो GIFT को बोलते हैं जाइगोटे इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। फिर बोलते हैं MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या बोलते हैं चिकित्सकीय सगर्भता समापन। ये दोनों का फुल फॉर्म है, देख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2024 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है लगातार। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से देखेंगे 2 अंक के प्रश्न आते हैं, लघुत्तरी प्रश्न। पहला देखेंगे, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को समझाइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देख सकते हैं एनसीईआरटी भाई है, यहाँ पे एनसीईआरटी का जनन स्वास्थ्य में तहत जननांगों की जानकारी, किशोरावस्था व उससे जुड़े बदलावों, सुरक्षित यौन प्रक्रिया, आतर्व चक्र में अनियमितताएं, सगर्भताएं एवं संबंधी पहलू, प्रसव, चिकित्सकीय सगर्भता समापन तथा यौन रोग जैसे एड्स, STD आदि के बारे में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।